बच्चों गुड इवनिंग। आज हम ज़ेल्डल मेथड कर रहे हैं। ज़ेल्डल मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्पेशली इन inorganic compounds also, which is mostly containing ammonia and ammonium ions, right? And it cannot be used in compounds which are having nitro group and azo group, and also yes, nitrogen in ring compounds, for example pyridine. Okay, so now if we see carefully, it is having one Zeldal flask, right? And Zeldal flask is having, it is containing organic compound जिसका हमें नाइट्रोजन एस्टिमेट करना है, और इसको डाइजेस्ट करवाया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ CuSO4 भी डाला जाता है टू कैटेलाइज द रिएक्शन, and also we do add K2SO4 also to increase the boiling point of the solution by 180 to 400 degrees Celsius. For the catalyst we can add selenium and mercurous ion, but we don't do this to avoid the environmental pollution. If you see carefully, अगर concentrated sulfuric acid nitrogen containing compound के साथ react करता है तो we get नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाती है इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बच्चों ट्रांसफ़र किया जाता है, ये सॉल्यूशन नेक्स्ट ट्रांसफ़र किया जाता है इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन है। इस NaOH सॉल्यूशन में आपका अमोनियम सल्फेट जो है वो डाइजेस्ट होगा, रिएक्ट करेगा और अमोनिया गैस रिलीज़ करेगा। ये अमोनिया गैस फर्दर ट्रैप करके लेकर जाई जाती है इनटू द नेक्स्ट कॉनिकल फ्लास्क। दिस कॉनिकल फ्लास्क इज ऑलरेडी हैविंग अ स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और हमें अमोनियम सल्फेट देती है। अमोनियम सल्फेट बनता है, along with that we do get a few moles of a sulfuric acid left, and अब आपके पास इस conical flask में क्या क्या present है। If we see carefully in this conical flask we are having ammonium sulfate and the sulfuric acid जो react नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं जहाँ बैक टाइट्रेशन वर्ड यूज़ आता है। बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन मिला है इसको टाइट्रेट करवाएंगे विद द स्टैंडर्ड NaOH अगेन। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड NaOH व्हिच वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस थिंग सॉल्यूशन। एंड इसी तरीके से ये सल्फ्यूरिक एसिड भी स्टैंडर्ड लिया जाता है। वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट्स द नॉर्मेलिटी फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम टाइट्रेट करवाएंगे NaOH का तो NaOH उस बचे हुए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, जो कि यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं हुआ था। सो बेसिकली हम यहाँ पे टाइट्रेशन का इक्वेशन यूज़ करेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और N1V1 किसके पैरामीटर्स हैं? N1 is the normality of the sulfuric acid, which I told you earlier that we are taking standard sulfuric acid, and V1 is the volume of sulfuric acid जो NaOH के साथ neutralize हो रहा है, right? And N2V2 is the parameter of normality and volume of NaOH. Okay? अच्छा बच्चों, अब ध्यान देंगे, हमें V1 का एक्चुअली में वॉल्यूम पता ही नहीं है कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो रहा है, बिकॉज कितना सल्फ्यूरिक एसिड टोटल लिया गया था दैट वी नो, राइट? लेकिन V1 कितना है, कितना टाइट्रेट होगा अभी NaOH के साथ, वी डोंट नो। सो बेसिकली यू already know N1 because this is already given in the numerical, or we know this is standard sulfuric acid. N2 we know this is in our hand, we take standard NaOH. V2 we can take from the burette reading here while doing titration how much NaOH is used. So basically V1 we will calculate. V1 is equal to N2V2 upon N1, and if we see that V is the total volume of the sulfuric acid taken,
total volume of sulfuric acid taken, then बच्चों V minus V1 क्या होगा? V minus V1 is the volume जो कि react हुआ, volume of sulfuric acid which reacted with ammonia. और उसने हमें क्या दिया था? उसने हमें अमोनियम सल्फेट दिया था। अब बच्चों यहाँ पर इक्विवेलेंस की स्टोरी चलेगी कि जितना सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट हुआ उतने ही अमोनिया के इक्विवेलेंस के साथ वी कैन स्टार्ट हियर इक्विवेलेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is equal to equivalence of ammonia, right? And if we see carefully, then N is equal to number of gram equivalents of ammonia divided by volume in ml. If then you have to multiply with 1000 to convert it into liter, right? Dissolved in V liter. Okay, so this is equal to, if we need to calculate that how many gram equivalent of ammonia is dissolved, then I can take down this equivalent. I can symbolize this as equivalent is equal to N into volume, right? N, if I take this as the N1, this is the normality of sulfuric acid, N1, and this volume is V dash upon 1000, and this is equal to weight of ammonia divided by gram equivalent weight of ammonia. तो इसका मतलब weight of ammonia is equal to N1 V dash into gram equivalent weight of ammonia divided by 1000. सो यहाँ से हमें वेट ऑफ अमोनिया पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया जो है वो रिलीज हुआ था ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट विद द NaOH. ओके फाइन. नाउ वी नो दैट 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूलर मास होता है 17 ऑफ अमोनिया, इज एक्चुअली अमोनिया इट इज हैविंग 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. तो इट मीन्स ये जो वेट हम निकाल के बैठे हैं इसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो हमारा यूनिटरी मेथड सिंपल, टेंशन खत्म. तो N1 V डैश इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 1000, राइट? यूनिटरी मेथड लगाइए, इसको 14 से मल्टीप्लाई कीजिए. N1 V डैश इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, राइट, डिवाइडेड बाय 17, और हमारा N1 V1, राइट. हियर वी आर लेफ्ट विद द 1000. ओके बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया कितना होता है? दैट इज 70, राइट, डिवाइडेड बाय 17 इंटू 1000. अब यहाँ पे 17 और 17 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 14 ग्राम, 14 इंटू N1 V डैश अपॉन 1000. ठीक है. अच्छा, अब नाइट्रोजन परसेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप लिए थे स्टार्टिंग में इंटू 100. ओके, नाउ weight of nitrogen, we will put this value here, that is 14 into N1 V dash upon 1000 into weight into 100. ये काट दो और ये हमें मिला 14 N1 V dash upon 10 into W, और ये आपका हो जाएगा 1.4 N1 V dash upon W. So this is नाइट्रोजन परसेंटेज. और मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ. यहाँ पर N1 क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्टैंडर्ड जो आपने लिया था, नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. देन V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा जो रिएक्ट हुआ था, एंड W इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक, वेट ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अगर इन केस हमें NaOH न्यूमेरिकल में नहीं दिया है, इफ़ यू आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ NaOH, तो इसका मतलब बैक टाइट्रेशन नहीं हो रही है। इसका मतलब बैक टाइट्रेशन नहीं हो रही है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डायरेक्टली यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। सो N% इज इक्वल टू 1.4 इंटू N1V dash upon W. You can use this formula. Okay. So in next video we will be doing more numericals on Zeldal method. Okay. Goodbye.